विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं महोदया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि लोकसभा में जिस तरीके से आरजेडी के सांसदों ने हल्ला बोल दिया है, सिर्फ आरजेडी के नहीं, कांग्रेस के सांसद ने भी अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर बात रखी है, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस दौरान आरजेडी के औरंगाबाद के सांसद जो है वो गरजते नजर आए। अभय कुशवाहा जो है वो सीधे तौर पे बता रहे हैं उनके क्षेत्र में क्या कुछ परेशानी है। इसके साथ कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी खूब सवाल खड़ा किया। क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों सांसद, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। पति महोदया, बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दे को सदन के समक्ष मैं रखना चाहता हूं महोदया। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया, जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में, सामुदायिक भवन में और अन्य विद्यालयों में टैग कर करके चलाए जा रहे हैं महोदया। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है महोदया। राज्य भर में विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक के विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। ASER 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं महोदया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर ले जाना चाहता हूं। वैसे तो पूरा सीमांचल क्षेत्र जो है वो नदियों का जाल वहाँ बिछा हुआ है और फ्लड और कटाव का हमेशा वहाँ प्रकोप लगा रहता है। मेरे क्षेत्र में ख़ास तौर पर पुरसेला, बरारी और अहमदाबाद ऐसे जो क्षेत्र है उनके कई गांव लगातार कटाव से प्रभावित हो रहे हैं और लिप्त होते जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कोई दूसरा उद्योग नहीं है और उन लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। वैसी हालत में ये लगातार जो इस तरह से कटाव और लिप्त होने का सिलसिला चल रहा है वो धीरे धीरे ज़मीन समाप्त होती जा रही है और हमारे किसान, हमारे मजदूर आज तरह से मजबूर हो रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि खास तौर पर जो गांव लिप्त हो गया है उसको पुनर्वास के लिए माननीय सदस्य श्री हरेंद्र मलिक जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। आपने अपने क्षेत्र की समस्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग में बड़ी गड़बड़ी हुई। अब इन दोनों का ये जो भाषण है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।